जय माता दी। आज की कहानी है बर्फ की मस्ती। हम सब सहेलियां बर्फ देखने के लिए बड़े इच्छुक थे और जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा हुआ हम बर्फ देखने के लिए घर से निकल पड़े। हम सबको पूरे साल भर इंतज़ार रहता है बर्फ़ पड़ने का। सोचते रहते कब बर्फ़ पड़े, कब जाएं, खूब मस्ती करें। पर तब यह भूल जाते हैं कि बर्फ़ कहाँ गिरी हुई है, कितनी गिरी हुई है, कहाँ खतरा है तो नहीं है, यह सब भूल जाते हैं। एक बार की बात बताती हूँ। हम सब गाड़ी बुक करके घूमने के लिए तैयार हो गए। खूब गर्म कपड़े पहने और खूब जूते, स्वेटर, जैकेट सब तैयार करके जाने के लिए तैयार हो गए। सोचा मौसम खराब हो रहा है, अब तो बर्फ भी पड़ जाएगी। और शाम को 5 बजे घर से निकले और चले गए पहाड़ी एरिया में जहाँ बर्फ पड़ने की संभावना थी। पर बर्फ नहीं गिरी। यह रात भर सोचते रहे कल सुबह क्या होगा। आकाश में उड़ने वाले जमीन पर आ गिरे। अब तो ऐसा लग रहा था किसी से कैसे बात करेंगे। घर से तो ऐसे आए थे कि पहली बर्फ बारिश हम ही देखेंगे। बड़े खुश हो रहे थे। सुबह जब बाहर निकले तो देखा खूब अच्छी धूप निकली थी। बर्फ कहाँ से गिरती। अब सब सोचने लगे कि घर के लिए जल्दी से निकल जाएं, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि जो हम वहाँ हफ्ते भर रुक जाते। फिर मौसम का पता नहीं था कब कैसा हो जाए और हम क्या कर के घर के लिए रवाना हो गए। जो हमारे साथ हुआ कैसे हम सब हम पर हंसने लगे। बड़े आए थे बर्फ में घूमने वाले। पहली बार सबसे पहले हम ही निकलेंगे बर्फ में जो अभी अभी गिरी होगी। उसमें खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कच्ची बर्फ में चल सकते हैं और जो 2-3 दिन पहले की होती है वह
कांच जैसी हो जाती है, पर बर्फ गिरी नहीं। अब तो गिरने देंगे, फिर जाएंगे। हम भी सोच कर बैठे गए थे, जब भी बर्फ गिरेगी हम जरूर जाएंगे। बर्फ में फिर एक हफ्ते के बाद बर्फ गिरी। अब की बार बर्फ गिरने का इंतजार किया और फिर हम बर्फ में खेलने के लिए चले गए। 2 दिन रहे। उस समय किसी को कोई एहसास नहीं हो रहा था कि ठंड भी लगेगी। जैसे ही घर के लिए तैयार हो रहे थे, वैसे ही हमारे साथ एक मोटी थी। वह बुखार से कांपने लगी। अब हम सब की हालत खराब हो गई। सब सोचने लगे, इसको कैसे घर लेके जाएं। घर वाले तो हमारी हालत खराब कर देंगे। बड़े थे बर्फ में जाने वाले। आते समय रास्ते में एक अस्पताल पड़ता था। हमने उसको वहाँ दिखाया। डॉक्टरों ने कहा, इसको ठंड लग गई है, इसको नमूने की शिकायत हो गई है। हम सब उसके घर में गए और उसकी माँ जी से कह दिया कि हेमा को बुखार हो रहा है। जैसे ही माँ जी ने हमारी तरफ देखा, हम डर गए। फिर माँ ने पता हमसे क्या कहा, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। हम सोच रहे थे, पता नहीं अब हमें क्या कहेंगे। पर माँ जी ने कहा, कोई बात नहीं, बर्फ में मस्ती करोगे तो थोड़ा ठंड तो लगेगी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब सब अपने अपने घर जाओ। हम भी वहाँ से ऐसे भागे, फिर मुड़कर पीछे देखा ही नहीं, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि वह पीछे से आवाज़ न दे। सब अपने अपने घर चले गए थे। रात को जब सब सो गए, तब उसको फ़ोन किया और उसका हाल पूछा तो वह कहने लगी, सब मुझे छोड़कर भाग गए। एक तो मेरे पास रहते। तब शोभा ने कहा, किसकी शामत आई थी जो तेरे
घर पर रुकते। अभी तू ठीक है तो सो जा, कल बात करेंगे। 1-2 दिन हम किसी से घर नहीं जा रहे थे, कहीं बात ज़्यादा न बिगड़े। माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, नहीं तो हमारी ही बातें होंगी। अब 1 महीना गुजर गया था। फिर हमारे दिमाग से डर भी निकल गया था। फिर वैसे ही मिलना जुलना शुरू हो गया। गांव में एक मेला लग गया। हेमा ने रोशनी ने कविता ने नीलम और सोनम सबने फोन से आपस में बात कर ली कि मेला देखने जाएंगे। मेले में चरखी में बैठना सबको पसंद था, पर समस्या इस बात की थी कि पैसे घर वालों से कैसे मांगे। पर मेला तो जाना ही है, हिम्मत करके मांग ही लिए थोड़ा बहुत पैसे। मेले में पिक्चर लगी थी। अब सोच रहे पिक्चर देखें या चरखी में बैठे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर मोटी ने यानी हेमलता ने कहा, पहले पिक्चर देखेंगे, देखते हैं, जो पैसा बच जाएगा उसके लिए फिर सोचेंगे। अब सब पिक्चर देखने गए। पिक्चर सबको बहुत अच्छी लगी। खूब खुश हो गए। वो भूल गए कि चरखी में बैठना है। जो पैसा बचा था उसका सबने मिलकर चाट पकौड़ी खा ली। सब खुश होकर घर आ रहे थे। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। पीछे से एक पागल कुत्ता आया और हमारे पीछे पड़ गया। जितनी भी मेले की मस्ती थी सारी की सारी उतर गई। हालत खराब हो गई। भागते भागते एक पेड़ में चढ़ गए। गनीमत इतनी रही कि सबको पेड़ में चढ़ना आता था। इस कारण सबकी जान बच गई। जो पिक्चर देखी थी उसकी कहानी कुछ ऐसी ही थी। तब सब आपस में हंसने लगे।
ये कहानी थी दोस्ती। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।